शाहरुख खान का डायलॉग याद है, हर कहानी में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है और एक क्लाइमैक्स। लेकिन अगर कहानी ही सही न सुनाई जाए तो हीरो बेचारा गुमनाम रह जाता है। द स्टोरी टेलर्स सीक्रेट बताती है कि कैसे आपकी कहानी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, चाहे आप स्टेज पर हो, मीटिंग में या जिंदगी के किसी मोड़ पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी सिमरी वाली और आज हम सीखेंगे लेखिका कार्माइन गैलो की शानदार किताब द स्टोरी टेलर्स सीक्रेट से, जो हमें बताती है कि कहानी सुनाना केवल एक कला नहीं है, ये एक सुपर पावर है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बताने को कुछ खास नहीं है तो जरा रुकिए, क्योंकि इस किताब के बाद आप भी कहेंगे कहानी हो तो ऐसी। लेखिका की पहली सोच, स्टोरी टेलिंग इज नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू मेक पीपल फील, यानी कहानी का असर शब्दों में नहीं जज्बातों में होता है। अब सोचिए, आपकी फ्रेंड ने आपको अपनी ब्रेकअप स्टोरी ऐसे सुनाई, वो चला गया और एक दूसरा दोस्त बोला, रात 3 बजे उसके आखिरी मैसेज ने मुझे झकझोर दिया, बस एक लाइन थी, अब हम नहीं रहे। अब बताए किसकी कहानी याद रह गई? बात यह है दोस्तों, भावनाओं के बिना कहानी सिर्फ रिपोर्ट बन जाती है और इस किताब में यही सिखाया गया है, लोगों को महसूस कराओ, वो याद रखेंगे। महत्व इस सोच का यही है, अगर आप दिल को छू पाए तो दिमाग खुद ही रजिस्टर कर लेगा। जैसे आमिर खान तारे ज़मीन पर में सिर्फ बच्चा नहीं पढ़ाता, बल्कि हमें रुलाकर पढ़ने की अहमियत समझा देता है। लेखिका की दूसरी सोच, ग्रेट स्टोरीज आर बिल्ट ऑन ग्रेट स्ट्रगल्स, यानी सबसे बढ़िया कहानी वही होती है जिसमें संघर्ष हो। आपको चक दे इंडिया याद है? कबीर खान की कहानी अगर सिर्फ जीत पर होती तो शायद असर न होता, लेकिन उसमें बदनामी, तिरस्कार और फिर वापसी की आग है। लेखिका कहती है कि जब आप अपने असली संघर्षों की कहानी सुनाते हैं, लोग नायक नहीं इंसान देख पाते हैं और यही चीज़ आपको जोड़ती है अपने ऑडियंस से। अब सोचिए, जब आप इंटरव्यू में बोले, हाँ मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा किया, और दूसरा बोले, मैंने 3 रातों तक बिना नींद के उस प्रोजेक्ट पर काम किया ताकि क्लाइंट की उम्मीद पर खरा उतर सकूं, कौन सा ज्यादा असरदार लगेगा? लेखिका की तीसरी सोच, योर स्टोरी इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम, यानी आपकी कहानी आपकी नहीं श्रोताओं की होती है। अब देखिए, कोई स्पीकर स्टेज पर आकर अपने गोल्ड मेडल, अपने प्रमोशंस, अपने यशोगान सुनाए तो कैसा लगेगा? लेकिन जब वही कहे, अगर मैं जैसे एक छोटा गांव वाला लड़का कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, तब बात बनती है, क्योंकि तब कहानी आपका आईना बन जाती है। रजनीकांत की बायोपिक आप क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि उसकी कहानी में आप हैं, वो एक बस कंडक्टर से स्टार बना। आप सोचते हैं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेखिका की चौथी सोच, द मोस्ट पावरफुल स्टोरीज आर विजुअल एंड सिंपल, यानी कहानी दिखने वाली होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। रुको जरा, सोचिए, जब कोई बोले मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए और दूसरा बोले ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मुझे वॉशिंग मशीन में डाला हो, घुमाया, धोया और सुखाया, मजा आया ना? यही है विजुअल कहानी। इस सोच की ताकत यही है, जब शब्दों से चित्र बनते हैं तो दिमाग उन्हें लंबे समय तक रोककर रखता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक का वो डायलॉग, मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ, सीधा, सरल और दिल में उतर जाने वाला, यही है विजुअल सादा कहानी। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो थोड़ा मोटिवेशन हमें भी दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो आपके दिल में घर कर गई हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दिल से पढ़िए, शेयर करिए। लेखिका की पांचवी सोच, द बेस्ट स्टोरी टेलर्स लिसन मोर देन दे स्पीक, यानी सबसे बढ़िया कहानी वाले सबसे बढ़िया श्रोता होते हैं। अब सोचिए, आप शादी में जा रहे हैं और वहां चाचा जी आपको 45 मिनट तक अपनी लंबी विदेश यात्रा की कहानी सुना रहे हैं, जिसमें 20 मिनट एयरपोर्ट सिक्योरिटी का ही वर्णन है। आप क्या करेंगे? एक मुस्कान चिपकाए बैठे रहेंगे। लेकिन अगर कोई बोले आपके साथ ऐसा हुआ है और फिर आपकी बात सुने तो मज़ा ही कुछ और होता है। सच में, जो सुनना जानता है वही दिल छूने वाली कहानी बना सकता है। जैसे 3 इडियट्स में रैंचो सबसे ज्यादा समझने वाला, सबसे ज्यादा सुनने वाला और सबसे ज्यादा दिल में बस जाने वाला। लेखिका की छठी सोच, स्टोरीज कैन मूव नेशंस एंड स्टार्ट मूवमेंट्स, यानी कहानियां सिर्फ दिल नहीं देश भी बदल सकती हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि कहानियों से लड़ी। नमक सत्याग्रह सिर्फ आंदोलन नहीं, एक प्रतीक था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव ए ड्रीम सिर्फ स्पीच नहीं थी, वो एक कहानी थी, एक सपना जो लाखों लोगों की सोच बन गई। और बॉलीवुड में लगान
गांव वालों की कहानी जिसने लाखों दर्शकों को इंस्पिरेशन दी कि जब सिस्टम गलत हो तो आवाज उठाए। अब अंत में एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी एक किताब है और हर दिन उसका नया पन्ना। तो लिखिए अपनी कहानी ऐसे कि लोग पढ़ते रहें, सुनते रहें और इंस्पायर होते रहें। और दोस्तों, अगर आपको ये समरी वाली की कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से शेयर करिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, जब कहानी दिल से निकले तो सीधी दिल तक पहुंचती है।